आपस में जब इस तरीके के क्लासेस होते हैं तो हम बोल देते हैं औरत औरत की दुश्मन है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रेंड भी तो यही बना है कि औरत को ही औरत, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक आदमी की शादी हुई औरत के साथ तो कभी आदमी चला गया औरत के यहाँ रहने और कभी औरत, तो ऐसा तो होता नहीं। उनकी अलग जीन है, अलग जगह की है, तो कहीं ना कहीं क्लासेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे औरत औरत की दुश्मन ना होकर के इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात है। अगर 3-4 जेंट्स को अलग अलग घर के एक साथ बैठा दिया जाए और एक घर में 24 घंटे रहने को कह दिया जाए, क्लासेस वहां पे भी होंगे। ये वहां साइकोलॉजी किसी की काम नहीं करती। वहां नहीं कहते कि पुरुष पुरुष का दुश्मन है, लेकिन महिला महिला की दुश्मन है। ठीक है, और उसमें भी ये आता भाई भाई इसलिए लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ा रहे हैं। भैया ऑफिस में कौन तुम्हें लड़ा रहा है? तुम्हारे बॉस के खिलाफ या तुम्हारे, अगर तुम बॉस हो तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट के खिलाफ कौन लड़ा रहा है? वहां तो तुम्हारी बीवी नहीं है। लेकिन किसी भी आप पुरुष से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि अरे यार मेरा बॉस तो बड़ा कमीना आदमी है। ठीक है, या मेरे अगर बॉस है तो मेरे सबऑर्डिनेट तो काम ही नहीं करते। तो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब वहां पे इनसिक्योरिटी भी आ गई। करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इनसिक्योरिटीज नहीं पालनी है। इनसिक्योरिटीज जहां आप पालेंगे वहां आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि हमें इस बात को समझना होगा कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपकी फैमिली में भी ढेर सारे लोग हैं और सारे के सारे लोग अलग हैं, तो अलग जीन और अलग फैमिली की आई हुई लड़की तो ऑब्वियसली अलग होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक अपनी क्लाइंट की बात करने जा रही हूँ, उसके बारे में शेयर करने जा रही हूँ। मेरी क्लाइंट का नाम है शिखा और उसने मुझसे बोला कि मैम आप रिलेशनशिप को लेकर के आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी का काम है कि आसपास में जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा चले। तो मैंने भी इस बात को रियलाइज किया है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी और हमारे सीरियल्स में भी रिलेशनशिप्स जो दिखाते हैं तो उसका मतलब हम सिर्फ यही समझते हैं कि आपस में हीरो हीरोइन का रिलेशन, आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन। अगर हम उन्हीं रिलेशनशिप पे बात करें तो दैट मीन्स हम रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज किसी और रिलेशनशिप को हम साइकोलॉजी में ज्यादा नहीं ध्यान देते। लेकिन शिखा की बात पे मुझे ये याद आया कि हम साइकोलॉजिस्ट को भी इस पे काम करना चाहिए और बात करना चाहिए। कई बार हम इसे ना फेमिनिज्म का मुद्दा सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे जाने दो यार, ये तो फेमिनिज्म का मुद्दा है और ये तो सास बहू की बात है या नंद और जेठानी की बात है। तो क्या ना हमारी सोसाइटी, जब भी हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी का क्या निकल के आता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है और औरतों में तो आपस में पटती नहीं है और बस इसी वजह से ये लोग आपस में लड़ती रहती हैं। तो सारी साइकोलॉजी यहीं पे आकर रुक जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। उनके हिसाब से, समाज के हिसाब से वो एक तर्क दे देते हैं और यहीं पे सारी बातें खत्म हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से, साइकोलॉजी के नजरिए से इसको समझाना हो या समझना हो तो इस तरीके से ही समझना पड़ेगा कि देखिए क्या होता है ना कि किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन का हो, पेरेंट्स के साथ एक डॉटर या सन का हो या फ्रेंडशिप का हो, तो क्या होता है ना हर इंसान अपने रिलेशनशिप को लेके डेस्परेट होता है। ठीक है, अगर मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो किसी और जो कि गर्ल ही हो, किसी और फ्रेंड के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, ज्यादा फ्रेंडशिप कर ले, तो क्या होता है एक जेलस होता है। हम सभी के अंदर ये इच्छा होती है कि हमारा जो भी रिलेशनशिप है, चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर हमारे 2 और सिबलिंग्स हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमें ही सबसे ज्यादा प्यार करें। हमारे सिबलिंग्स को तो करें बट हमें प्यार करें, और इसके लिए हम इनसिक्योर रहते हैं और उसके लिए अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए भी कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, बट वहां पे क्योंकि वो हमारा या तो ब्लड रिलेशन है या फिर फ्रेंड्स अगर हमने बनाए हैं तो वो खुद से हमारे बनाए हुए हैं, हमारी चॉइस से बने हुए हैं, तो वहां पे कोई इस तरीके का कमेंट्स नहीं देता है। बट जब एक लड़की मैरिज करके किसी घर में आती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जब भी वो आती है तो वो अलग जीन की है, अलग फैमिली की है, ठीक है, अलग जगह की है।
हो सकता है उसका शहर भी अलग हो, देश भी कई बार अलग होता है, कास्ट कई बार अलग होती है, या कास्ट नहीं अलग है तो अपनी ही कास्ट में अलग गोत्र में है या अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई, तो उसका कल्चर, उसका खान पान, उसकी बोली भाषा आपसे थोड़ी डिफरेंट तो होगी ही। आपके खुद के 4 बच्चे हैं, ठीक है, चारों का आपने चारों की परवरिश खुद से ही की है, लेकिन आप चारों में ही डिफरेंसेस पाएंगे। तो एक वो बच्चा जो दूसरे के घर से आ रहा है तो उसमें तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, उसके पेरेंट्स अलग हैं, उसका कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो अलग है, उसको दूसरे तरीके से चीजें सिखाई गई हैं, तो उसको आके आपकी फैमिली को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये साइकोलॉजी समझनी होगी कि एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट। तो आपके घर में ही 4 लोगों के घर में भी 4 तरीके की पर्सनालिटी मिलेगी, तो वो भी एक अलग पर्सनालिटी है, और साइकोलॉजी ये कहती है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो वो एक अलग इंडिविजुअल आपके घर में आ रहा है जो अब आएगा तो चीजों को समझेगा, ठीक है। अब वो आई है और अब वो चीजों को समझना स्टार्ट करेगी, तो एज सास या एज सिस्टर इन लॉ, नंद, या आप जिठानी हैं, कोई भी रिलेशन आपका उसके साथ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव लिटिल स्पेस टू हर। अगर आप उनको स्पेस देंगे चीजों को समझने का तो वो बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो साइकोलॉजी ये कहता है कि एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट फैमिली से आया है, तो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको क्लास की तरीके से ना लेकर के हमें इस तरीके से लेना है कि वो हमसे अलग है बट गलत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है किसी एक टॉपिक पे आकर के जितना जो आप सोचते हैं वही वो भी सोचे, ठीक है। डिफरेंसेस हैं बट वो डिफरेंट जरूर हुआ है, लेकिन वो आपसे रॉन्ग, आप उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, गलत नहीं है, या आपके अपोज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम दूसरी पार्टी की तरफ से भी सोचें, जैसे कि हमारे जो सिस्टर इन लॉज हैं, मदर इन लॉज हैं, ठीक है, फर्दर हम भी उस रिलेशन में जाएंगे या हम भी हैं, तो वहां से भी अगर अब हम उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, ठीक है, अगर हमारे भी बच्चे हैं तो हम उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, तो अचानक से आपका एक ये पेन है ना, ये पेन ही है और ये पेन मुझे बहुत पसंद है, तो अचानक से जब भी मुझे इससे किसी को शेयर करना होगा, अचानक से कोई कहे कि देखो ये तुम्हारी पेन बहुत अच्छी तो है बट नाउ यू हैव टू शेयर विद समवन एल्स दिस पेन, हाँ, तो एक ये पेन जो है ना, ये तो बिल्कुल मतलब न्यूट्रल जेंडर है, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है हमारी लाइफ में, बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, बट इसको शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक किसी का बेटा या किसी का भाई है, ठीक है, उसको जब शेयर करना होता है तो ये इनसिक्योरिटी आती है कि अरे वो जो लड़की आ रही है हमारी फैमिली में, क्या वो लड़की मेरे बेटे को के साथ हमारे रिलेशनशिप को इस तरीके का रहने देगी, क्योंकि अब तो उसकी स्पेस ज्यादा हो जाएगी उसकी लाइफ में, मेरे बेटे का सारा टाइम, या अगर वो जो भी मनी हमारे ऊपर स्पेंड करता है, जो भी हमारे फैमिली में कंट्रीब्यूट करता है, क्या उतना कंट्रीब्यूशन अब देगा। सिस्टर भी ये सोचती है कि अरे मेरा भाई तो पहले तो मेरी सारी बातें सुनता था, मैं बिना झिझक के उसके रूम में कभी भी जा सकती थी, कभी भी उसके साथ लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, अब ये जो आई है इसके सामने मैं इस तरीके से कर पाऊंगी या नहीं, ठीक है। तो ये एक थिंकिंग होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि वो इनसिक्योरिटी की बात आ जाती है। सिक्योरिटी एक रीजन है कि आप किसी भी चीज को शेयर करने में जब आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक इंसान को जब शेयर करना होता है तो कितनी प्रॉब्लम होगी किसी को, वो वाली बात यहाँ पे आती है। तो अब इस साइकोलॉजी को समझना होगा, ठीक है। अब एक बात आती है कि अच्छा तो ये तो है, अब ये चीजें तो नहीं जाएंगी, सोसाइटी ने तो बना दिया है कि एक लड़की की शादी होगी एक लड़के से, वो लड़की घर में आएगी और उस घर में रहेगी, उसको तो रहना है, क्योंकि आप तो शादी करके उसके घर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के औरतों को ही और एक साथ रहना है। और अब आप चाहे ये जुमला कह सकते हैं कि औरत औरत की दुश्मन या कुछ भी कह लें,
ठीक है। बट जब औरत को ही औरत के साथ रहना है और जब उनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनको बोल देते हैं, आपस में जब इस तरीके के क्लासेस होते हैं तो हम बोल देते हैं औरत औरत की दुश्मन है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रेंड भी तो यही बना है कि औरत को ही औरत, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक आदमी की शादी हुई औरत के साथ तो कभी आदमी चला गया औरत के यहाँ रहने और कभी औरत, तो ऐसा तो होता नहीं है। होता तो ये है कि सारी ही औरतें अपना घर छोड़ के, चाहे वो सास हो चाहे वो नंद हो, नंद को जाना होता है और चाहे जिठानी हो, जिठानी को आना होता है, देवरानी को आना होता है, और जो कई घरों की औरतें हैं एक साथ रहती हैं तो जब उनकी अलग जीन है, अलग जगह की हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासेस होंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजी। तो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब वहां पे इनसिक्योरिटी भी आ गई कि हमारे भाई को या हमारे लड़के को या हमारे देवर को एक और आ रही है, वो शेयर करेंगे, उसका तो ज्यादा हक होगा क्योंकि वो तो उसकी अर्धांगिनी बन के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे औरत औरत की दुश्मन ना होकर के इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात है। अगर 3-4 जेंट्स को अलग अलग घर के एक साथ बैठा दिया जाए और एक घर में 24 घंटे रहने को कह दिया जाए, क्लासेस वहां पे भी होंगे। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि पहली चीज तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर सास के तौर पे सोचें तो सास को ये सोचना चाहिए कि क्या आप अपने लड़के की लाइफ में, आपका जो बेटा है, आप उसकी लाइफ में उसकी प्रेमिका की जगह ले सकती हैं? क्या आपका लव रिलेशनशिप आपके बेटे के साथ होगा? नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा, और ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। अगर कोई कभी गलती से भी कह देगा तो आपको बुरा लग जाएगा ये बात। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आप अपने बेटे के साथ लव रिलेशनशिप में कभी नहीं, अगर कोई कहे भी तो आपको बुरा लगेगा, तो ये चीज तो होती नहीं है कभी। तो आप लव रिलेशनशिप में रह नहीं सकती हैं अपने लड़के के साथ, उसका उस लड़की से रिलेशन लव रिलेशनशिप का होगा, ठीक है। वो एक अलग रिलेशन से बंध रहा है, ठीक है। वो जो लड़की आ रही है वो उस लड़के की माँ कभी बनना नहीं चाहेगी। माँ क्यों नहीं बनना चाहेगी? क्योंकि वो बूढ़ी तो है नहीं। अगर उसका कहीं गलती से भी उसके हस्बैंड ने कह दिया यार तुम तो अम्मा टाइप की लग रही है, तो मारने को खाने को दौड़ जाएगी। तो फिर आप ये बताइए वो आपकी जगह कैसे लेने आ गई है? वो आपकी जगह कतई लेने नहीं आई है, वो अपनी जगह लेने आई है। वो आपके लड़के के साथ लव रिलेशनशिप के लिए आई है, वो आपके लड़के की अर्धांगिनी बन के आई है, ठीक है। राखी पे उसकी बहन ही उसको राखी बांधेगी, वो नहीं बांधेगी, क्योंकि अगर वो कभी गलती से भी उसे बोल देगा यार तू तो बहन जी टाइप लग रही है ना, डंडा लेके मारेगी वो उसे, ठीक है। तो क्या बात है यहाँ पे कि वो ना वो उसकी बहन बनने आई है ना वो उसकी माँ बनने आई है, ठीक है। तो उसकी माँ की जगह वहीं बरकरार है, बहन की जगह वहीं बरकरार है। और जब बहन की जगह वहीं बरकरार है, राखी वही बात है कि भाई बहन का प्यार वही होगा जो पहले था। माँ और बेटे के वात्सल्य में जब कहीं कमी नहीं आएगी तो फिर लड़ाई किस बात की है? किस बात की इनसिक्योरिटीज है? इनसिक्योरिटी बस इसी बात की है कि वो आपके साथ घर शेयर करेगी, आपके साथ थॉट्स शेयर करेगी। तो अगर वो आपके इतने साल की गृहस्थी में 4 दिन में निभाने के लिए तैयार है तो आपको भी उसका स्वागत करना होगा। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना कि वो आपकी जगह तो कभी ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसकी माँ बनने आई नहीं है, बहन बनने आई नहीं है। और जब वो बहू भी यही सोच के आएगी कि भाई इनकी माँ जो है वो तो वही है ना, मुझे तो बनना नहीं है, ठीक है। और इनकी माँ जो है या इनकी जो बहन है वो मेरी जगह तो ले नहीं सकती, ठीक है। वो मेरी जगह क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इसकी बहन तो इसकी गर्लफ्रेंड या इसकी लवर तो नहीं बन सकती ना कभी, तो उसकी जगह कैसे उसकी बहन या माँ ले सकती है? वो लड़की भी ये सोचे और ये सोच रखे। उनकी माँ ने अगर किसी चीज को कहा अपने बेटे से कि मुझे ये चीज चाहिए या ये चीज मेरे लिए करो, या उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उस बहू को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे आपका हक है, आप अभी 4 दिन से आए हैं, 2-4 साल में आपने उनके घर में इतनी जगह बना, उनके दिल में इतनी जगह बना ली, उनके घर में इतनी जगह बना ली। तो जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने इस लायक बनाया कि वो आपके साथ अच्छे से हैं, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करने के लायक हो चुके हैं, तो उनको तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
है ना। और वो सिस्टर जो आपके हस्बैंड के लिए बचपन से ही, शायद डे 1 से ही वो उसके कहते हैं ना कि उसकी सलामती की दुआ मांगती है, उसके लिए व्रत रहती है। हमारे इंडियन कल्चर में तो ये भी है कि बहुत सारे फास्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं अपने भाइयों के लिए, ठीक है। और ये सब लड़कों के लिए हो रहा है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद भी सारी लड़कियां ये एक दूसरे की दुश्मन है, कभी आज तक नहीं सुनने में आया, ठीक है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए और किसी भी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बाहर जितने आदमी लोग हैं बिजनेस में हैं, वहां भी उनकी लड़ाई हो रही है, पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है, बिजनेस पार्टनर के साथ, मार्केट में है वहां लड़ाई हो रही है, जॉब में है वहां जॉब में बॉस के साथ नहीं बन रही। कभी किसी ने नहीं कहा कि पुरुष पुरुष का दुश्मन है। इस साइकोलॉजी, वहां साइकोलॉजी किसी की काम नहीं करती, वहां नहीं कहते कि पुरुष पुरुष का दुश्मन है, लेकिन महिला महिला की दुश्मन है, ठीक है। और उसमें भी ये आता भाई भाई इसलिए लड़ रहे, महिलाएं लड़ा रहे। भैया ऑफिस में कौन तुम्हें लड़ा रहा है? तुम्हारे बॉस के खिलाफ, या तुम्हारे, अगर तुम बॉस हो तो तुम्हारे सबॉर्डिनेट के खिलाफ कौन लड़ा रहा है? वहां तो तुम्हारी बीवी नहीं है। लेकिन किसी भी आप पुरुष से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि अरे यार मेरा बॉस तो बड़ा कमीना आदमी है, ठीक है। या मेरे अगर बॉस है तो मेरे सबॉर्डिनेट तो काम ही नहीं करते, दिन भर सोया करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि साइकोलॉजी की बात करें, कई बार हम साइकोलॉजिस्ट इन सब फेरों में पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे जो आसपास के लोग हैं हमारी संवेदनाओं को छूते हैं और कई बार ये विवाद का विषय भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है तो सिर्फ ये सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यू जो है ना, यही कहीं नहीं कहीं आकर के पति और पत्नी के बीच में सारी कलह करवाते हैं और फर्दर क्या होता है, उनके बीच में डिवोर्स की नौबत आ जाती है, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। और सवाल क्या आता है कि बीबी बहू और सास बहू नंद और देवरानी जेठानी सारे लोगों से पट नहीं रही है, और उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है लास्ट में चल के, हस्बैंड और वाइफ की। तो रिलेशनशिप को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना है, दो चीजों पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसिक्योरिटीज नहीं पालनी है। इनसिक्योरिटीज जहां आप पालेंगे वहां आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि हमें इस बात को समझना होगा कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपके फैमिली में भी ढेर सारे लोग हैं और सारे के सारे लोग अलग हैं, तो अलग जीन और अलग फैमिली की आई हुई लड़की तो ऑब्वियसली अलग होगी, उसका स्वागत करें। उसकी जो अलग चीजें हैं उस अलग चीजों का वेलकम करें, और अपनी चीज जो आपकी अलग चीजें हैं उनका उसे वेलकम करना चाहिए। और इसी से ही एक परिवार अच्छा चलता है। उसकी नई चीजों का स्वागत कीजिए, आपकी परंपरागत चीजों का वो स्वागत करें। इससे एक फैमिली अच्छी होती है, फील गुड फील होता है, और इसी तरीके से फील गुड रहना चाहिए, फील गुड कराना चाहिए। आपके हैप्पी हार्मोन तभी काम करेंगे जब आप अपने रिलेशंस को अच्छा रखेंगे और एवरी इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को समझेंगे, स्वागत करेंगे, इनसिक्योरिटीज को कम करेंगे। फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो साझा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में बताएं कि और किन बातों पे आप डिस्कशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपके आसपास अगर कुछ इस तरीके की स्टोरीज हो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, उस पर मेरी क्या राय है मैं ज़रूर दूंगी। जो सजेशंस होगा वो ज़रूर हम आपस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।